तो बच्चों आज हम लोग अपना ई मार्केट्स जो होते हैं उसके अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी हैं उन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जिसमें छोटे छोटे से बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। और ये हमारे कोर्स में नया एडिशन है, जो पुराना जो है पुराने वाली बुक थी उसमें ये नहीं थे, तो इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों को जो है अभी समझेंगे अच्छे से। जब हम वर्ड जैसे ई मार्केट इस्तेमाल करते हैं तो ई मार्केट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, यानी कि जो इंटरनेट से संबंधित मार्केट है, अब जिन्हें हम वर्चुअल मार्केट भी कहते हैं, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है ये उससे संबंधित है। उससे संबंधित कुछ शब्द हम लोग समझने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है ई शॉप्स। नाम से ही पता चल रहा है तो एक दुकान ही, लेकिन ये एक वर्चुअल स्टोर फ्रंट है जहां पर प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन बेचे जाते हैं। यहां पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पेमेंट मोड से पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत कन्वीनियंट तरीका है, इसमें कस्टमर्स को आसानी से सेल हो जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधे कस्टमर को सेल कर पा रहा है, और बीच में जो इंटरमीडिएट ऑपरेटर्स हुआ करते थे वो सब बाईपास कर दिए, जिससे डिलीवरी टाइम भी घटा और जो बीच की कॉस्ट एडिशन हो जाती थी वो भी घट गया। यानी कि अब आप सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान अपने घर पर मंगा सकते हो। लेकिन क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर एक प्रकार के ही गुड्स या सर्विस प्रदान कर रहा है, इसीलिए हमने उसे नाम ई शॉप्स दिया। पर कभी कभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी बना दी जाती हैं जिसमें बहुत सारी ई शॉप्स ऐड होती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी वेबसाइट बना दी जाती हैं जिसमें बहुत सारी ई शॉप्स ऐड हो जाती हैं, और उसे हम ई मॉल कहते हैं। तो ई मॉल एक तरह से रिटेल मॉडल ऑफ शॉपिंग मॉल्स हैं, यानी कि बहुत सारी ई शॉप्स जब हम इकट्ठी कर लेते हैं तो ऐसे केस में हम उसे ई मॉल कहते हैं। तो ई मॉल इज डिफाइंड एज अ रिटेल मॉडलिंग of shopping mall, a conglomeration of different shops situated in a convenient location in e-commerce। यानी कि सिंगल शॉप है सिंगल गुड्स की, तो ई शॉप कहलाई, और एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसमें बहुत सारी ई शॉप्स हो गई तो वो बन गया एक ई मॉल। फिर एक वर्ड है ई ऑक्शन। ऑक्शन का हम लोगों को पता होता है कि ऑक्शन में किसी गुड्स के रेस्पेक्ट में बिड्स लगाई जाती हैं। तो जब वही काम हम करते हैं ऑनलाइन तो उसे ही बोलते हैं ई ऑक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन एक तरह का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है, जिसके माध्यम से हम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए बिडिंग करते हैं। यहां पर कॉम्पिटेंट बायर्स बिडिंग करते हैं और जो हाईएस्ट बिड होती है फिर उसे वो गुड्स सोल्ड हो जाते हैं, जैसे कि onsale.com। इसके अलावा एक वर्ड है पोर्टल्स। पोर्टल्स भी एक्चुअली चैनल्स हैं जिसके माध्यम से वेबसाइट्स एज अ कंटेंट, यानी कि आप पोर्टल पे जाओगे तो वहां डिफरेंट वेबसाइट्स के नेम आपको मिलेंगे और लिंक्स मिलेंगे वेबसाइट्स के। अब ये वेबसाइट्स क्यों दिए गए हैं? क्योंकि यदि किसी पर्टिकुलर तरह के कस्टमर को किसी पर्टिकुलर चीज की आवश्यकता है तो ऐसे केस में वो अलग अलग वेबसाइट्स कहां से सर्च करेगा। तो एक ऐसी वेबसाइट बना दी गई, एक ऐसा पोर्टल बना दिया गया जहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम दे दिए गए। अच्छा, जो आदमी पोर्टल चला रहा है उसे दो तरफ से रेवेन्यू होती है। एक तो जिन वेबसाइट्स का नाम वो अपने पोर्टल पे ऐड करता है वहां से रेवेन्यू होती है, और दूसरे जो कस्टमर्स उसके रेगुलर हैं वो उनसे सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करता है। तो यानी कि पोर्टल का जो कंटेंट है वो एक्चुअली क्या है? पोर्टल के अंदर जो कंटेंट बिक रहा है वो है वेबसाइट्स के नाम, जिसमें कहीं ना कहीं जिनकी वे वेबसाइट्स हैं उन्हें भी कस्टमर मिल जाते हैं, और जो पोर्टल चला रहा है उसे सब्सक्राइबर से भी फीस मिल जाती है, और जिन जिन वेबसाइट्स के नाम डाल रखे हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस से उनसे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पोर्टल्स आर चैनल्स थ्रू विच वेबसाइट्स आर ऑफर्ड एज अ कंटेंट। जो कंट्रोल है इस कंटेंट के ऊपर वही तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है पोर्टल जो फर्म चला रहा है उसके लिए। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो उनके वेबसाइट के नाम डालकर उनको एक एडवर्टाइजमेंट मीडियम के रूप में काम आ रहा है। इसके अलावा कस्टमर से पोर्टल को एक्सेस करने के लिए वो एक सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करता है, तो इसे दोनों तरफ से रेवेन्यू अर्न होती है। फिर वर्ड आया बायर एग्रीगेटर।
ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जोमेटो बहुत हेल्पफुल है कस्टमर के लिए, क्योंकि उस पर जाकर हम विभिन्न क्या देख सकते हैं, दुकानों के नाम जो किसी खाने पीने के सामानों को बेच रहे हैं। तो एक तरह से एक कस्टमर को यदि चाहिए तो वो शॉप्स देख सकता है, और जो शॉप है उसे बहुत सारे कस्टमर्स, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके सामने आने का मौका मिल गया। तो यदि हम देखें तो बायर एग्रीगेटर एक तरह से बहुत सारे इंडिविजुअल बायर्स एक कस्टमर के रूप में एक सेलर के सामने ले आता है। इससे होता यह है कि बहुत सारे कस्टमर्स को हमारा नाम दिख जाता है वहां पे, और फिर वे आसानी से हमारे पास ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। जोमेटो तो खाने पीने की चीजें के संबंध में ऐसा नहीं है कि केवल zomato.com ही एक बायर एग्रीगेटर है। इसके अलावा और बायर एग्रीगेटर्स भी हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्ट में जो कस्टमर्स और जो सेलर्स हैं उनके बीच एक इंटरमीडियरी का काम करता है। तो ऐसे केस में जो सेलर है वो दिख जाता है बहुत सारे बायर्स को, इसीलिए इसे बोला गया बायर एग्रीगेटर। इसीलिए जो बायर एग्रीगेटर फर्म है वो कलेक्ट करती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके बारे में, और उनके साथ एक तरह की पार्टनरशिप कर देती है कि हम आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनी वेबसाइट के माध्यम से बिकवाएंगे। तो इस तरह से सेलर के पास बहुत सारे पोटेंशियल बायर्स आ जाते हैं, इसीलिए ऐसी वेबसाइट्स को बायर एग्रीगेटर कहा गया। फिर वर्ड है वर्चुअल कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब तो होता ही है ना, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और किसी चीज का डिस्कशन करते हैं। तो वर्चुअल कम्युनिटी भी तो वही है, जैसे पहले लोग अपना जो है एक ग्रुप बना लिया करते थे किसी पर्टिकुलर चीज पर डिस्कशन करने के लिए, आपस में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर वैसे ही अब ये काम ऑनलाइन होने लगा। यहां भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है उन कॉमन इंटरेस्ट मैटर्स पर इंटरनेट की सहायता से। तो ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर वहां पर वो जैसे एजुकेशन का ग्रुप बन गया, स्पोर्ट्स का ग्रुप बन गया, गेमिंग का ग्रुप बन गया। तो वर्चुअल कम्युनिटी एक कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स ही तो है जो कॉमन इंटरेस्ट की बातें शेयर करते हैं। ये आपस में बस इंटरनेट की सहायता से कॉमन बातें शेयर करते हैं। जैसा Amazon.com प्रोवाइड करती है वेबसाइट ताकि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा सके बहुत सारे रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पर, जो कि पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस हो सकते हैं। वर्चुअल कम्युनिटी बेनिफिट करती है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का, जहां पर बहुत सारे लोग जो किसी एक सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड हैं वे आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं। इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट पार्टिसिपेंट्स की नहीं होती। आपने जैसे कि देखा होगा कई लोग व्हाट्सएप के ग्रुप भी तो बना लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज का ग्रुप बना लिया, उसमें सारे लोग जो है वो प्रॉपर्टी संबंधी बातें ही करेंगे। तो जैसे एजुकेशन से संबंधी बातें करें, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर जब हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने ग्रुप्स बना लेते हैं तो हम उन्हें ई कम्युनिटीज कहते हैं। ई मार्केटिंग नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही तो है, टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट की सहायता से। जब हम इंटरनेट की सहायता से अपनी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तो उसे बोलते हैं ई मार्केटिंग। ऑफ कोर्स जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पर है वो कस्टमर्स को एम्पावर करती है और उन्हें उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे जो हैं उन पे प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे केस में जब कोई एक ऐसी वेबसाइट बना दी जाती है जो बहुत सारे राइवल फर्म्स के प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर कर कर दिखाती है, उनके प्राइस का डिफरेंस, उनकी फैसिलिटीज का डिफरेंस दिखाती है, तो उसे हम ई मार्केटिंग वाली वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के जो पॉलिसीज हैं उनका आपस में कंपेयर करके दिखाते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कार्स और जो व्हीकल्स हैं उनका कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि यदि मारुति की कार ये है तो इसकी कंपेरेबल हुंडई में ये कार है और दूसरी कंपनी में ये कार है, लेकिन इस कार के प्राइस इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसमें ये फीचर्स एक्स्ट्रा, इसमें ये फीचर्स एक्स्ट्रा, इसमें ये फीचर्स एक्स्ट्रा। तो ऐसी एक वेबसाइट जो कि सारे एक से प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके उनके प्राइस राइवल प्रोडक्ट्स के साथ मैच करके कंपेयर करके बताती है, वो सब ई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। जो इंटरनेट है उसने आज बायर सेलर की रिलेशनशिप को चेंज कर दिया।
पहले हर बायर हर सेलर के पास जाता था, अलग अलग जाकर डाटा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता था उसके बारे में, पर अब ऐसा नहीं है। अब ये थर्ड पर्सन है जो एक बायर को बहुत सारे सेलर्स के बारे में और उनके गुड्स के कंपैरिजन के बारे में बता देता है। फिर इसके बाद बात आती है ई प्रोक्योरमेंट की। प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीदारी होता है। ई प्रोक्योरमेंट एक तरह से सभी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज का मैनेजमेंट ही तो है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज को मैनेज करके चलते हैं तो उसे ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं। जो बिजनेस मॉडल ई प्रोक्योर मैनेजमेंट पर आधारित होते हैं उन्हें एफिशिएंसी मिलती है अपने सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि उन्हें सब पता होता है गुड्स उनके पास कितने हैं, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, डिलीवरी टाइम कितना लगेगा। इन सब से कॉस्ट सेव होती है। क्यों? क्योंकि एक तरह से सारी जानकारी सबके बारे में एक साथ मिल जाती है। किस सप्लायर से क्या माल खरीदेंगे, उसके पास कितना स्टॉक है, कौन सी क्वालिटी ऑफ गुड्स है। तो ऐसे केस में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरमेंट करने के पर्पज से ई कॉमर्स की हेल्प लेती है तो उसे ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो जो ई प्रोक्योरमेंट प्रदान करने वाली वेबसाइट उसमें सारी जानकारी होती है सभी जो सेलर्स हैं उनके बारे में। ई प्रोक्योर एक तरह से इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरी है जो कि स्पेशलाइज्ड है और वो अप टू डेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करती है सारे बिजनेस मटेरियल्स के बारे में। इसीलिए उसे ई प्रोक्योरमेंट कह दिया। क्यों? क्योंकि ये बड़े बिजनेसेस को हेल्प करती है उनके रॉ मटेरियल, उनके कैपिटल गुड्स प्रोक्योर करने में। इसके अलावा ई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को अचीव करने में एफिशिएंसी और बहुत सारे वॉल्यूम्स ऑफ कस्टमर्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। और ऑटोमेटेड ऑर्डर्स हो जाते हैं, पार्टनर्स से कम्युनिकेशन चलता रहता है, वैल्यू एडिंग सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग भी अवेलेबल होती है। यानी कि यदि आपने गुड्स कहीं पर्टिकुलर जगह से मंगाया है तो वो कहां तक पहुंचा है। ये बहुत आम बात है, जैसे आप कुरियर सर्विसेज में नहीं करते अब कि आपने कुछ कुरियर कराया तो आपको एक नंबर मिल गया, आप वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सामान कहां तक पहुंचा। तो जब ऐसा ही गुड्स और सर्विसेज के साथ तो नहीं, खैर जब ऐसा ही गुड्स के साथ होता है तो जो इन सब चीजों को मैनेज करती है वो उसे ई डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि विप्रो.com का हम एग्जांपल ले रहे हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर एक फुल्ली इंटीग्रेटेड ई बिजनेस इनेबल्ड सॉल्यूशन प्रदान करती है जिसमें सारी जानकारी एक जगह यूनिफाई हो जाती है और पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो वहां से कंट्रोल हो सकता है। इसमें सेल्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस सब कुछ कवर हो जाता है। तो गुड्स कौन सा कहां है, किस समय पहुंचेगा, कितनी देर लगेगी, सारी जानकारी मिल सकती है। इस पूरे सिस्टम को हम ई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये ई मार्केट्स का टॉपिक है। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है और इन टॉपिक्स के आने की भी संभावना है। मान लो जैसे 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया तो पता चला 2-2 नंबर के 3 पॉइंट्स दे दिए, 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया इसमें से 2 पॉइंट्स दे दिए 2-2 नंबर के, क्योंकि नया ऐड हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। इन्हें अच्छे से याद कर लेना चाहिए। थैंक यू।